लोग जो है ये पहले पर्चा टाँगते हैं, अपनी इसमें इच्छाएं लिखते हैं। जैसे किसी का मकान बन जाए, किसी की सरकारी जॉब हो जाए, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की कोई भी जो भी भक्त की जो है जो समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। जब उसकी गोलू नाम उसका उन्होंने रखा और जब वो ऐसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो बाल्यावस्था में करीब 9 साल की उम्र में उन्होंने कहा मेरे लिए घोड़ा ला दो। तो बेचारा और गोलू देवता का यहीं पर जनता दरबार लगता था। तब उस समय हवन इत्यादि होता था। ये गोलू देवता की धुनी माना जाता है, इसको धुनी बोलते हैं, कुमाऊनी। दोस्तों हम अभी हैं गोलू देवता मंदिर में। यहाँ पे जिसको परेशानी होती है, कोई भी बाधा होता है, पहाड़ के लोग इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं और यहाँ पे लोग पर्चा और घंटा चढ़ाते हैं। आखिर इस पर्चे और घंटे के पीछे का राज क्या है, ये हम जानने की कोशिश किए हैं यहाँ के पुजारी से। तो आप भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आइए हम जानते हैं। चोरी वंश में राजा झालूराई थे, उनकी जो है कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। 7 रानियां थी उनकी। 7 रानियों से जब कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई तो एक दिन ब्राह्मण भेष में उनके यहाँ साधु महात्मा आए थे। तो उन्होंने बोला कि आप जो है माता कलिंगा से आपका विवाह होगा तो उससे आपका फिर पुत्र उत्पन्न होगा। तो फिर माता कलिंगा से जब उनका विवाह हुआ कुछ समय उपरांत फिर उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो 7 रानियां जो है ईर्ष्या से जल गई कि मतलब आज तक हमारी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, आज ये 8वीं रानी से संतान उत्पन्न हो गई है। तो जब संतान उत्पन्न हुई तो 7 रानियों ने उनको गाय के तबेले में छुपा दिया और माता कलिंगा के स्थान पर एक सिलबट्टा रख दिया। तो माता कलिंगा को उन्होंने बोला 7 रानियों ने कि आपका कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, ये सिलबट्टा उत्पन्न हुआ है। तो सिलबट्टे को उन्होंने फिर उनके स्थान पर रखा और गोलू देवता को गाय के तबेले में रखा। फिर उसके बाद उनको एक काठ के बक्से में बंद कर करके काली नदी में बहा दिया गया। तो कुछ दूरी पर एक भाना नाम का मछुआरा रहता था। वो अपनी जाल हाल बिछा करके आजीविका के लिए मछली पकड़ता था। तो उस दिन सुबेरे सुबेरे जब उसने जाल बिछाया तो वो काठ का बक्सा उस जाल में फंस गया। तो उसने सोचा कि बहुत खुश हुआ। उसने सोचा आज जो है मेरी आजीविका पूरी हो जाएगी, बहुत बड़ी मछली इसमें फंस गई है। जब उसने बाहर निकाला अपना जाल तो उसमें एक बक्सा था। तो उसने बक्से को खोला, उसमें जो है एक पुत्र देख करके वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनकी भी भाना की भी संतान नहीं थी मछुआरे की जी। तो उन्होंने वो घर ले आया। तो उसकी भी पत्नी जो है बहुत प्रसन्न हो गई। तो उन्होंने उनका लालन पालन किया। गोलू नाम उसका उन्होंने रखा। और जब वो ऐसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो बाल्यावस्था में करीब 9 साल की उम्र में उन्होंने कहा मेरे लिए घोड़ा ला दो। तो बेचारा मछुआरा था तो वो घोड़ा कहाँ से लाता। उन्होंने एक काठ का घोड़ा बना दिया जो ये आपके सामने भी है। तो खेलते खेलते एक दिन गोलू देवता वहीं पहुँच गए जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो वहीं इत्तेफाक से 7 रानियाँ उस तालाब में से पानी भर रही थी। तो उन्होंने कहा आप पीछे हटिए, पहले मेरे घोड़े को प्यास लगी है, इसको पानी पिलाना है। तो वो सब हंसने लगी। उन्होंने कहा क्या कहते हैं, कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है। तो उसी समय उनके झालूराई जी पहले के पिताजी वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने जो है पता चल गया कि ये वही बालक है, क्योंकि रानियों ने छुपाया वो करा था। जी। तो उन्होंने जो है झालूराई जी ने तुरंत 7 रानियों को फांसी का आदेश दिया। अब बात ये आती है, ये तो न्याय के देवता थे, इन्होंने कहा कि इनको फांसी की इनकी माफ़ कर दो। तो जन्म इनका चंपावत में हुआ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद वो यहाँ आए। यहाँ पर जनता दरबार लगता था। जनता दरबार लगता था तो उस समय यहीं पर लोग फिर जब उनकी मनोकामना वगैरह पूरी होती थी तो वो हवन इत्यादि करते थे। अब आप जो कह रहे हैं कि ये घंटा वगैरह, तो मनोकामना जब लोगों की पूरी होती है तो लोग फिर घंटा चढ़ाते हैं। 1 मिनट। जी गुरुजी, यहाँ के घंटे और पर्चे के बारे में बताइए। घंटा तो ऐसा है ना, लोग जो है ये पहले पर्चा टाँगते हैं, अपनी इसमें इच्छाएं लिखते हैं। जैसे किसी का मकान बन जाए, किसी की सरकारी जॉब हो जाए, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की कोई भी जो भी भक्त की जो है जो समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। जब उसकी इच्छा उनकी पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आकर के घंटा चढ़ा जाते हैं। और घंटे को हिंदू धर्म में वैसे भी शुभ माना जाता है। घंटा बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से
चली जाती है। गुरुजी हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे आरती का कितने टाइम है, मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है? आजकल के टाइम में मंदिर करीब 5 बजे खुल जाता है। सुबह 5:30 बजे भगवान को सब श्रृंगार वगैरह करके 5:30 बजे आरती की जाती है, और संध्या काल में आजकल जो है करीब 7:30-8 बजे आरती होती है। अच्छा, और थोड़ा सा अपने मतलब यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बताइए जो आते हैं यहाँ पे, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? यहाँ पर ऑल इंडिया और विदेशों से लोग आते हैं। अच्छा, सारी जगह से? हर प्रांत से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पर। और ये जो हवन कुंड है इसका क्या मतलब, ये मतलब किस पर, मतलब कब कब यूज होता है ये जैसे ये अभी कोई भक्त गण आते शायद अभी कुछ डाल के गए हैं, तो इसमें कोई भी कुछ भी अपना हवन कर सकता है डाल के? इसमें हवन, ये मेन हवन के लिए ही है। अच्छा, भाषा में जी जी जी। यहाँ पर हवन का ही ज्यादा वो होता है, और उनकी ये हवन की विभूति लोगों को लगाई जाती है, जिससे किसी को डर, या किसी का बच्चा डर जाता है, या किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, तो ये उस काम बहुत महत्वपूर्ण है। रोग शोक भी दूर होते हैं इससे। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसा कुछ बताया, क्योंकि गूगल पे हमने बहुत कुछ देखा था लेकिन क्या सच है वो तो आप ही बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।